जैनी कहाँ गए? शेक हैंड करके आ रहे। जैनी शेक हैंड कर रहे। शेक हैंड करो, शेक हैंड करो तो यार जैनी। कैसे पकड़ते खड़े रहता देखो ना ये। बाय कर दो। चलो अरे वो शेक हैंड कर रहा देखो। हाँ चलो जेनी हाथ पकड़ो मेरा, खुद ही से उतर जा रहा देखो ना कैसा। जेनी हाथ पकड़ो मेरा, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ चलो चलो, वो वाला हाथ दो, ये वाला हाथ। गोट है वहाँ पे देख, गोट है ना, गोट। बाय कर दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो ये दुकान से ना हम लोग 5 किलो जवारी ले रहे थे क्योंकि आज हम लोग जा रहे थे हकीम शाह बाबा की दरगाह पे। तो हकीम शाह बाबा की दरगाह पे ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा कबूतर वहाँ पे मिलते हैं देखने को, और 5 किलो तो ये तो कम पड़ने ही वाली थी डेफिनेटली। लेकिन हम लोग है ना सोचे कि आज ज़ियारत भी हो जाएगी क्योंकि आज जुम्मा भी है, तो बच्चे लोग का भी देखने के लिए, बच्चे लोग को पिजन देखना बहुत पसंद आता है मेरे, तो मैं सोची कि चलो आज बच्चे लोग की भी आउटिंग हो जाएंगी और मेरी ज़ियारत भी हो जाएंगी। तो ये ना ये हैदराबाद का ये जो सीन है ना, ये 7 टूम्स की रोड का है, शेखपेट लग जाता है ये। तो ये ना यहाँ का सीन ऐसा लगता है जैसे दुबई में आ गया, तो मैंने सोची चलो कैप्चर कर ले। तो आज है ना ये मौसम जो दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, लेकिन मंजर बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने ना यहाँ का वीडियो निकाल ली थी। तो देखो ये ना रोड पे ऐसे जो आर्टिफिशियल सामान जो है ना, ये हैंडमेड बना के बेचते हैं यहाँ पे, तो वो भी मैंने सीन ले ली थी। और ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगता है ना यहाँ का मंजर, तो मैंने सोची नहीं बहुत अच्छा है, दिल खुश हो जाता है थोड़ा सा निकल के। तो ये रही दरगाह, हम लोग दरगाह पे पहुँच गए यहाँ पे। तो ये दरगाह के बारे में कुछ मैं आपको मालूमात दूंगी आज कि ना, ये बहुत पुरानी दरगाह है ये, लेकिन करामात यहाँ पे माशाल्लाह जिंदा करामात है माशाल्लाह से। तो चलिए आ गए हम लोग, ज़ियारत करते हैं। हकीम शाह बाबा की दरगाह जो हकीम पेट में है, यानी हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन अहमद जिलानी अल मारूफ हकीम बाबा शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन अहमद जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम पहले महाराष्ट्र था, जो कि उस दौर में मराठा सम्राट कहा जाता था। हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पहले हकीम थे। उस वक्त दक्कन यानी हैदराबाद से शाही फैमिलीज ने गोलकोंडा आने की दावत दी। तब सन 1600 ईस्वी में गोलकोंडा यानी दक्कन में तशरीफ़ लाए और वो पहाड़ पर रहने लगे और वो लोगों का इलाज करने लगे। वो अपना इलाज दवा और दुआ से दोनों से ही लोगों का इलाज करते थे। आपकी कई राजा और रॉयल फैमिलीज आपकी उस वक्त पेशेंट हुआ करती थी। आप कई बीमारियों का इलाज जानते थे। आपने गोलकोंडा के राजा अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, तो उन्होंने उस वक्त उनका इलाज किया। तब से लोग उनको ज़्यादा जानने लगे। जब आप इस दुनिया से पर्दा फरमाए सन 1635 ईस्वी में शाही कुतुब शाही फैमिली ने आपके लिए एक मकबरा और एक मस्जिद बनवाई। उसका नाम हकीम पेट रख दिया गया। तब से ही आपके चाहने वाले मज़ार और मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे और आज तक पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ आने से लोगों के दिल को सुकून महसूस होता है। आपका उरुस मुबारक हर साल शव्वाल के महीने में आता है। कई लोग यहाँ आते हैं और सुकून महसूस करते हैं। यहाँ कबूतरों की जो तादाद है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ लोग दाना किस तादाद में डालते हैं, किस अंदाज से डालते हैं, जो इतने ज़्यादा कबूतर यहाँ पे जमा हुए होंगे। तो ये सोचने में आता है। मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान सुनी थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं दरगाह के अंदर नहीं जा सकती, मगर बाहर खड़े होकर अल्लाह के वली को सलाम पेश करती हूँ।
उतनी ही दूर खड़ी रहती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। जो बयान सुनी थी वो आपको सुना देती हूँ। तो उन्होंने कहा था एक बार कि एक बहुत बड़े सेठ थे। उन्होंने एक मज़ार पे दरगाह के दरवाजे पे, सॉरी मैं बोलने में थोड़ी वो हो रही हूँ, उन्होंने दरगाह का दरवाज़ा बनवाया था। दरवाज़ा बहुत ज़्यादा कीमती था, 2.25 करोड़ का दरवाज़ा था। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के वली है जो ना आपके दरवाजे के मोहताज है ना ही चादर के मोहताज है। जो वली होते हैं ना, उनके इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपको उनको जो मुकाम दिए हैं ना, तुम उनको नहीं पहुंचा सकते। वो अल्लाह ताला की रहमत में है। अल्लाह ने उन्हें जन्नत के जोड़े पहना चुका है, जिनके लिए जन्नत की हवाएं चल रही है। उन वलियों की मिशन को जिंदा रखना ही असल हकीकत में इसाले सवाब है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं इस पे ना एक सलाम बोलूँगी। है वलियों के दम से जहाँ में उजाला, खुदा अपने वलियों की है सुनने वाला। है वलियों के दम से जहाँ में उजाला, खुदा अपने वलियों की है सुनने वाला। तो यहाँ है ना, मैं वज़ू करने के लिए आई थी। असल में ना, मैं दरगाहों पे जब जाती हूँ ना, तो अल्लाह से ना एक ही दुआ करती हूँ हमेशा से कि अल्लाह तू है ना, जैसे तूने अपने वलियों को अपनी रहमतों में रखा है, तो उनके सदक़े में ही अपने वलियों की, अपने कहते हैं ना कि मतलब वली अल्लाह का दोस्त है, तो बस अल्लाह ताला तो उनके सदक़े में ही हमारी ज़िंदगियों को आसान करे। अल्लाह पाक, मैं हमेशा एक ये और दुआ करती हूँ कि जैसे हमको सुकून मिलता है ना वलियों के आस्थानों पे जाने से, दिल को सुकून राहत होती है, तो हमारे घरों में भी वैसा सुकून अता कर, हमारे नसीबों को बदल दे, खुशियों में बदल दे। और अल्लाह हमारे मरहूमों को, उनकी रूहों को ताज़ा रख, उनको बुलंद दर्जात अता कर। तो इसी तरीके से दुआ करें अपने मरहूमों के लिए भी। दुआ वो असर दिखाती है ना, एक मुकाम पैदा कर सकती है दुआ हमारी। तो हमेशा याद रखें, दरगाहों पे जाएं तो ज़रा औरतें दूर रहा करें और दूर से ही सलामी दिया करें। अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरियों को कबूल करें। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए शाम का मंज़र कितना अच्छा लग रहा था वहाँ। इस वक्त सारे कबूतर उड़ चुके थे और हमारे घर पे जाने का वक्त भी करीब आ चुका था। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, अंदर से आप लोग इसका मंज़र देख सकते हैं। वैसे तो शूट करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, बस यहीं तक उन्होंने शूट किया था। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें,